छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां रेल यात्रियों के लिए बेहद बड़ी खबर है। यहां भी खूब प्रदर्शन हुआ है, साथ ही दिखा देते हैं कि बप्पा के आगमन की जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही है। तो इन तमाम खबरों के साथ साथ आपके शहर और आपके ही कई प्रमुख खबरों के साथ हमारे रिपोर्टर आपको इन खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्री कृपया ध्यान दें, क्योंकि बेहद बड़ी खबर है। एक साथ 30 ट्रेनें रद्द की गई हैं, वो भी त्योहारी सीजन में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। रेल विभाग ने त्योहारी सीजन में ट्रेनों को रद्द किए जाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि रायगढ़ स्टेशन में यार्ड मॉडिफिकेशन के अलावा चौथी लाइन से जोड़ने नॉन इंटरलॉकिंग वर्क किया जाएगा। इसका असर सीधे तौर पर सवारी ट्रेनों में देखने को मिलेगा, जबकि खामियाजा आम रेल यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत 27 अगस्त से 15 सितंबर तक अलग अलग दिनों में 30 ट्रेनें पूरी तरह से प्रभावित रहेंगी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान 26 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 6 ट्रेनें डाइवर्ट की जाएंगी और 5 ट्रेनें गंतव्य से पहले खत्म हो जाएंगी। तो देखिए, त्योहारी सीजन में अगर ट्रेनें कैंसिल होती है तो यात्रियों को सीधा प्रभाव पड़ेगा, यात्री परेशान होंगे और दूसरे विकल्प उन्हें चुनने पड़ेंगे। इसलिए अगर आपने भी प्री बुकिंग कर रखी है तो अपना ट्रेन का स्टेटस एक बार चेक कर लीजिए। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज, रायपुर। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में नवनिहाल जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको मरवाही विकासखंड के प्राथमिक शाला स्कूल मेंढू का गुट्टी टोला ले चलते हैं, जहां बच्चों की संख्या 23 है। इस स्कूल भवन की स्थिति काफी जर्जर और क्षतिग्रस्त है, जिससे बारिश के समय में छत से पानी टपकता है और स्कूल भवन के फर्श में पानी भर जाता है। स्कूल की छत में कई जगह से दरारें पड़ गई है और टूटी हुई छत से छड़ भी नजर आ रहे हैं। स्कूल की इस हालत से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। बारिश के पहले जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत कार्य कराना रहता है, लेकिन जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण स्कूल की हालत जस की तस बनी हुई है। वहीं स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक और शिक्षक मजबूर होकर स्कूल परिसर में ही आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई कराते हैं। हालांकि आंगनबाड़ी भवन की स्थिति भी ठीक नहीं है। स्कूल के शिक्षक के द्वारा बार बार अवगत कराने के बाद भी स्कूल भवन की ना तो आज तक मरम्मत कराई गई, ना ही बाउंड्री वाल का कार्य पूरा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन मामले का संज्ञान में लेकर इस स्कूल भवन की मरम्मत का कार्य पूरा कराता है। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। गरियाबंद के गरीबा और गोना को उड़ीसा सीमा से जोड़ने वाली 15 किलोमीटर से ज़्यादा बनी सड़क, जिसकी लागत 1.25 करोड़ की थी और साल भर बाद उखड़ने लगी। गरियाबंद में उड़ीसा सीमाओं को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के साल भर के भीतर ही जर्जर हो गई है। सड़कों से डामर उखड़ गए हैं। सड़कों में बने गड्ढे बारिश में आवाजाही करने वालों के लिए मुसीबत बन गए हैं। ठेकेदारों ने भी मरम्मत के लिए हाथ खड़ा कर दिया है, तो अब हाइट बैरियर का सहारा लेकर भारी वाहन रोकने का प्रयास विभाग कर रही है। दरअसल ग्रामीण सड़कों का अधिकतम भार क्षमता 15 टन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, लेकिन उड़ीसा सीमा से लगे कारोबारी अपनी अवैध कारोबार को अंजाम देने इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल कर 35 से 40 टन क्षमता वाले मालवाहकों को भेजते हैं। जागरूकता लाने की जरूरत है। अगर सड़क पे मुस्तैदी से तैयार रहें या फिर बड़े वाहनों को रोकें, तब जाकर सड़क सुरक्षित होगा और सुरक्षित सड़क रहने से परेशानियां भी कम होगी। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। अभी कुछ दिन बाद ही पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मचेगी। लगातार राजनांदगांव जिले में मूर्ति का जो बनाने का कार्य है, मूर्तिकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव इन दिनों गणेश चतुर्थी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और उससे पहले मूर्ति निर्माण का कार्य जोरों पर है। हर गली हर नुक्कड़ पर मूर्ति निर्माण कार्यशालाएं सजी हुई है। इस बार की खास बात यह है कि यहाँ गणेश की मूर्तियाँ हॉकी और झांकी की थीम पर बनाई जा रही है। कुछ मूर्तियों में बप्पा के हाथ में हॉकी स्टिक नजर आ रही है, तो कुछ भव्य झांकियाँ के रूप में सजी हुई है। राजनांदगांव की संस्कृति में हॉकी और झांकी का विशेष स्थान रहा है और अब बप्पा भी उसी रूप में नजर आ रहे हैं। मूर्तिकार रमेश साहू बताते हैं कि इस बार 5 फीट से लेकर 15 फीट तक की प्रतिमाओं के ऑर्डर मिले हैं और सभी प्रतिमाएं इको फ्रेंडली बनाई जा रही है। मिट्टी, पीतल और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विसर्जन में कोई हानि न हो। जिले में राजनांदगांव जिले में मूर्ति यहाँ से ले जाया जाता है। पूर्व के इनके दादाजी हैं, उन समय से इन लोग लगातार मूर्ति बनाते आए हैं। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले खैरबना
खैरबना का एक प्राथमिक शाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीएम श्री का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन भवनों की हालत इतनी जर्जर है कि प्लास्टर कई जगह से टूट रहे हैं। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक शाला खैरबना, जिसे पीएम श्री विद्यालय का दर्जा प्राप्त है। विडंबना कहेंगे कि पीएम श्री विद्यालय का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी विद्यालय की स्थिति दयनीय है, जहां एक तरफ विद्यालय में पानी टपकता है, जिसके बीच शिक्षक और छात्र पठन पाठन करने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर पीएम श्री विद्यालय शिक्षक की कमी से जूझ रहा है। विद्यालय प्रबंधन से लेकर शिक्षा विभाग आज तक सिर्फ आश्वासन देता रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्राथमिक शाला खैरबना में विद्यालय भवन से लेकर शिक्षकों की कमी को प्रशासन कब दूर कर पाता है। इन विद्यालयों में जिन्हें पीएम श्री का दर्जा प्राप्त है, खैरबना विद्यालय है जहां पर पीएम श्री का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन सुविधा आखिर कब मुहैया हो पाएगी। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। नगर निगम चिरमिरी में लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और इसके वजह से लोगों को पीलिया हो जा रहा है। लोग पीलिया से परेशान हैं और कई मरीज गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मरीजों को साफ पानी पिलाने का जो दावा है वो यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नगर पालिक निगम चिरमिरी प्रशासन पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि चिरमिरी क्षेत्र में पेयजल की जो व्यवस्था की गई है वह काफ़ी कमज़ोर है। लोगों का यह भी कहना है कि जो पानी पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है वह काफ़ी गंदा और दूषित है, जिसको पीकर लोग कई बीमारियों से घिर चुके हैं और कई इलाकों में ये बीमारी गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। छोटा बाजार के कई हिस्सों में बच्चे, बूढ़े और जवान पीलिया जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लापरवाही इसलिए भी बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि देखिए लोग पीलिया जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नगर निगम प्रशासन अब जागेगा और 40 वार्ड के जो लोग हैं उन्हें साफ पानी मुहैया कराएगा ताकि लोग गंभीर बीमारियों से निपट सकें। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले से एक बार फिर सरकारी लापरवाही की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सिस्टम की लापरवाही से बालक आश्रम की छत से देर रात में बच्चे के रूम में प्लास्टर गिर गया। पूरा मामला सुकमा जिले के झापरा में स्थित आवासीय विद्यालय का है। भवन की छत से अचानक प्लास्टर गिरने से 2 मासूम बच्चे घायल हो गए हैं। हादसा रात के समय हुआ जब बच्चे सो रहे थे। तेज आवाज के साथ छत का हिस्सा गिरा और 2 छात्र उसकी चपेट में आ गए। बाकी बच्चे घबराकर उठ खड़े हुए और कमरे में चीख पुकार मच गई। घायल बच्चों को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज जारी है। वहां पर यदि स्कूल की छत गिर जाए, जानलेवा बन जाए, तो फिर सवाल सरकार की प्राथमिकता पर उठानी लाजमी बनती है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। रामपुर से सिस्टम की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। वहीं पैदल चल रही महिला ने रास्ते में एक नवजात को जन्म दिया है। मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके अभाव का यह नतीजा है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर विकास खंड के सोनहत गांव से सिस्टम की बदहाली की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला हॉस्पिटल जाने के लिए निकली और सड़क और पुलिया नहीं होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से महिला को पैदल हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। इस दौरान महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद महिला ने नवजात बच्चे को गोद में उठाकर बाइक के सहारे लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करते हुए रघुनाथ नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है। ये जो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी दावे हैं, यहाँ पर सभी जाओं को यह मार्ग जो है और यह तस्वीर जो है झुकलाती है। बलरामपुर से विस्तार न्यूज के लिए दिनेश आयम।